नमस्कार दोस्तों, भारत रक्षा समाचार में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत 4th स्थान पर है, लेकिन क्या हम सच में एक ग्लोबल डिफेंस सुपर पावर है? आज हम जानेंगे कि भारत को वर्ल्ड की टॉप 3 डिफेंस पावर्स अमेरिका, रूस और चीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के लिए कौन से क्रूशियल चेंजेस करने होंगे। दोस्तों, आज का जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट बेहद चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ चीन के साथ बॉर्डर टेंशंस हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स और सबसे बड़ी चुनौती है साइबर वॉरफेयर का बढ़ता खतरा। आज का युद्ध सिर्फ जमीन, समुद्र और आकाश में नहीं लड़ा जाता, आज का युद्ध साइबर स्पेस में भी लड़ा जाता है। हमारा डिफेंस बजट 6.81 लाख करोड़ रुपए है। ये पिछले साल से 9.5% ज्यादा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये काफी है? आइए जानते हैं वो 5 बदलाव जो भारत को एक सच्ची ग्लोबल डिफेंस पावर बना सकते हैं। दोस्तों, भारत का डिफेंस बजट हमारी जीडीपी का केवल 1.9% है, जबकि अमेरिका 3.4% खर्च करता है और रूस 5.9%। लेकिन यहाँ सिर्फ क्वांटिटी की बात नहीं है, क्वालिटी की भी बात है। हमारे डिफेंस बजट का 46% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर जाता है, यानी सैलरीज और पेंशन्स पर। केवल 26% कैपिटल आउटले पर खर्च होता है, यानी नए इक्विपमेंट खरीदने पर। हमें इस रेशियो को कम्प्लीटली रिवर्स करना होगा, या फिर हमें इस रेशियो को बढ़ाने की जरूरत है। आपके इस बारे में क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताएं। बात करें अगले बदलाव की, तो क्या आपको मालूम है भारत का डिफेंस प्रोडक्शन पिछले साल 1.27 लाख करोड़ रुपए पहुंचा है। ये 2014-15 से 174% की वृद्धि है। लेकिन दोस्तों, यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। हमें 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए का टारगेट अचीव करना है। डीआरडीओ ने हाल ही में 9 क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज को 10 प्राइवेट कंपनीज को ट्रांसफर किए हैं। ये सिर्फ शुरुआत है, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गति को एक्सपोनेंशियली बढ़ाना होगा। मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड तक का सफर। क्या भारत तैयार है इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? कमेंट करके जरूर बताएं। बात करें अगले बदलाव की, तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, आज का युद्ध दिखाई नहीं देता। ये सैटेलाइट्स के जरिए लड़ा जाता है, कंप्यूटर स्क्रीन्स के सामने लड़ा जाता है। 2024 में इंडियन आर्मी ने स्पेशलाइज्ड साइबर डिफेंस यूनिट्स बनाए हैं। एम शील्ड 2.0 जैसे एडवांस टूल्स डेवलप किए हैं। स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस 3 प्रोग्राम के तहत 52 एयर पावर्ड सैटेलाइट्स लॉन्च होंगे 2030 तक। इसकी कॉस्ट 26,968 करोड़ रुपए है। डिफेंस स्पेस एजेंसी और डिफेंस साइबर एजेंसी का कोऑर्डिनेशन ही हमें नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर के लिए तैयार करेगा। आपके इस बारे में क्या विचार है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बात करें अगले बदलाव की, तो दोस्तों, भारत के पास रशिया, फ्रांस, इजराइल और यूएसए के साथ स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनरशिप्स है। लेकिन हमें इन पार्टनरशिप्स को सिर्फ बाय सेलर रिलेशनशिप से आगे ले जाना होगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट्स में हमें जॉइंट R&D, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन पर फोकस करना होगा। ब्रह्मोस मिसाइल जैसे सक्सेसफुल जॉइंट वेंचर्स को टेम्पलेट बनाना होगा। पार्टनरशिप से कोलैबोरेशन तक, यही है हमारा नेक्स्ट स्टेप। बात करें अगले और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव की, तो हमारे R&D इकोसिस्टम में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। डीआरडीओ का बजट 26,816 करोड़ रुपए है। ये पिछले साल से 12.41% ज्यादा है। IDEX इनिशिएटिव के तहत 350 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट साइंड हो चुके हैं। डिफेंस स्टार्टअप्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हमें एक कंप्लीट इनोवेशन पाइपलाइन बनानी होगी। एकेडमिक रिसर्च से लेकर मास प्रोडक्शन तक। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को करंटली 21% से बढ़ाकर 50% तक ले जाना होगा। इनोवेशन नेशन से डिफेंस इनोवेशन सुपर पावर तक, यही है भारत का अल्टीमेट डेस्टिनेशन। दोस्तों, ये 5 चेंजेस सिर्फ रिकमेंडेशंस नहीं, बल्कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एब्सोल्यूट नेसेसिटीज हैं। हमारी डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की स्ट्रेंथ ही तय करेगी कि क्या भारत अगले दशक में ट्रू ग्लोबल डिफेंस सुपर पावर बन पाएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत तैयार है अगले बड़े कदम के लिए? अगर आपको लगता है कि भारत को और किस दिशा में काम करना चाहिए, तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।